हेलो स्टूडेंट्स, अपन भारत में आर्थिक नियोजन की बात कर रहे थे। इसमें अपन आज बात करेंगे नीति आयोग की। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी स्थापना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की थी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग की स्थापना का आधार कार्यकारी आदेश या फिर मंत्रिमंडलीय आदेश है, अर्थात इसकी स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष का पद अस्थायी होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सर्वप्रथम अरविंद पनगाड़िया थे, उसके बाद में राजीव कुमार जी बने और वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी है। नीति आयोग में एक महत्वपूर्ण पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सृजित किया गया है। यह भारत के मुख्य सचिव के समकक्ष होता है। यह नीति आयोग का प्रशासनिक प्रमुख भी होता है। इसका पद स्थायी होता है। सीईओ को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रथम सीईओ श्रीमती सिंधु श्री खुल्लर थे, उसके बाद में अमिताभ कांत बने, उसके बाद में परमेश्वर अय्यर और उसके बाद में BVR सुब्रमण्यम बने। नीति आयोग की न्यासी परिषद, जिसे गवर्नर काउंसिल भी कहते हैं, नीति आयोग की महत्वपूर्ण इकाई है। इसके सदस्य नीति आयोग के सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। न्यासी परिषद की एक वर्ष में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है। नीति आयोग सहकारी संघवाद का रूप है, क्योंकि इसमें नीति निर्माण का कार्य ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसलिए नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक भी कहते हैं। भारत में 1951 से 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू रही। किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। वित्त आयोग की 1951 में और राष्ट्रीय विकास परिषद की 6 अगस्त 1952 को हुई थी।